आपको बताऊंगा हर अमित शाह पर पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ अमित शाह पहुंचे हैं और यहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अमित शाह का स्वागत करते हुए ये यहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरुआत में ही उनका स्वागत किए और ये यहां पर मुख्य सचिव और डीजीपी ने भी यहां पर स्वागत किया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। लखनऊ पहुंचे हैं अमित शाह। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लखनऊ पहुंचे हैं अमित शाह। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मिशन यूपी पर अमित शाह आज उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। सस्ता अभियान को भी जोर देंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 2022 का जो सियासी दंगल है उसके लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत किया जाए, इसके लिए यहां पर प्लानिंग। और ये देखिए तमाम जो नेता हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। सूर्य प्रताप शाही, स्वामी प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल नंदी, तमाम नेताओं को आप देख रहे हैं जो स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हैं। गन्ना मंत्री को भी आप देख रहे हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। राधा मोहन सिंह, अनुराग ठाकुर, इनकी तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 2022 चुनाव को लेकर मंथन यहां पर किया जाएगा और बातचीत करने के लिए लगातार नजर बनाए हुए अमित शाह के दौरे पर ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे लखनऊ के रिपोर्टर हैं। ऋषभ, क्या अपडेट वहां से है अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर? अनुपम, देखिए गजब का उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर अमित शाह आ गए। इस वक्त वो वीआईपी लाउंज में बैठे हुए हैं। प्रदेश के बड़े बड़े जो मंत्री हैं, नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पदाधिकारी 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने की आज से शुरुआत हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह का ये 2 दिनी दौरा है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा ये दौरा, क्योंकि इस दौरान वो पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे से और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। 2022 की रणनीति को फाइनल करेंगे। एयरपोर्ट पर इस वक्त आप देख सकते हैं सारी भीड़ है। यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है जो इनके स्वागत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल ऋषभ, हम आपके पास आएंगे। आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे हैं। लखनऊ पहुंचे अमित शाह, जोरदार तरीके से स्वागत किया गया, गर्मजोशी के साथ यहां पर स्वागत किया गया अमित शाह का। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं अमित शाह का स्वागत करने के लिए। ये तस्वीरें के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद वहां पर। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर मौजूद हैं। मोहसिन रजा को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मोहसिन रजा भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो सियासी दंगल है 2022 का, उसको लेकर के सियासी माहौल जिस तरीके से बन रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सस्ता अभियान का आगाज भी करना है। साथ ही साथ मिशन उत्तर प्रदेश को फतेह करने के लिए स्ट्रेटेजी प्लान कैसे होगा, क्या क्या करना है, किन कैंडिडेट्स को मैदान में उतारना है, इस सब चीज़ों का ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर जो भव्य स्वागत हुआ है वो तस्वीर और जिस तरीके से लखनऊ की सड़कों पर जब काफिला उनका निकल रहा है तो दोनों तरफ वहां पर स्थानीय लोगों की भीड़, चौकस सुरक्षा के इंतजामात, उस बीच में मिशन यूपी पर फतेह करने की रणनीति किस तरीके से रहे, ये जानने के लिए, समझने के लिए अमित शाह राजधानी लखनऊ में आए हुए हैं। एयरपोर्ट पर बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो सस्ता अभियान है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये अलग अलग जो प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, जो लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, अब उनसे ये उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सस्ता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो इसके लिए यहाँ पर एक मैसेज देने के लिए अमित शाह आज राजधानी लखनऊ में एक मैसेज देंगे तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को
कि आने वाले वक्त के लिए किस तरीके से लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना है, क्योंकि अब जो मिशन मोड में काम होगा, मिशन मोड में चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कूदी हुई है, उसमें कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है और वो कनेक्टिविटी नेताओं की और जनता के बीच की दूरी को कम करके की जा सकती है। ऋषभ मणि बने हुए हैं। ऋषभ, बताइए क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अमित शाह आ चुके हैं यहाँ पर, कार्यक्रम है यहाँ पर, रैली करेंगे, फिर उसके बाद पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी। तो शोर काफी है, बहुत ज्यादा शोर है, ऋषभ की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। उनसे आगे भी हम अपडेट लेंगे, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर लखनऊ की सड़कों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के तगड़े इंतजामात वहां पर हैं, पुलिस चप्पे चप्पे पर लगाई गई है और किस तरीके से अमित शाह का काफिला वहां से गुजरते हुए एयरपोर्ट की तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से वहां पर जब पहुंचे अमित शाह अपने प्लेन से उतरे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका उत्तर प्रदेश की धरती पर स्वागत किया। अब 2022 की रणनीति पर आज मंथन होगा आने वाले वक्त के लिए कि किस तरीके से 2022 के मिशन को फतेह करने के लिए स्ट्रेटेजी प्लानिंग रहे और ये यहां पर अमित शाह ने अब आगे के लिए रूपरेखा तैयार की होगी, क्योंकि अमित शाह की जो स्ट्रेटेजी है, जो स्ट्रेटेजी वो प्लान करते हैं, इससे पहले भी अगर हम 2017 का विधानसभा का चुनाव देखें तो अमित शाह ने जो स्ट्रेटेजी प्लान की थी, उस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाई और उसी स्ट्रेटेजी को लेकर के, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, यहां पर जो चीजें प्लान करनी है, चाहे सदस्यता के हिसाब से, चाहे कैंडिडेट्स के हिसाब से, जो भी चीजें, या फिर पार्टी को किस तरीके से चुनावी मोड में जाना है, प्रचार करना है, किस किस की रैलियां होंगी, इन सारी चीजों के लिए यहां पर अब कवायद शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब यहां से एक मैसेज, क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि दिसंबर या जनवरी के बीच में जब भी कभी चुनाव का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं रहेगा प्लानिंग के लिए, तो यानी कि प्लानिंग का हिस्सा यहां पर तय होगा। सस्ता अभियान की शुरुआत भले ही अमित शाह करने आ रहे हों, लेकिन इस दौरे के कई मायने हैं। 2022 का चुनावी दंगल है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि आपको जो सत्ता मिली है उत्तर प्रदेश में वो उन दलों को हरा करके मिली है जो कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी हैं। और जिस तरीके से अभी सभी दल चुनाव से पहले एक्टिव मोड में आ गए हैं, अखिलेश यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में अमित शाह जमीनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। जब जमीनी पकड़ मजबूत होगी तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2017 की तरह एक बार फिर 2022 में भी मिल सकता है। हेलो, और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, क्या अपडेट है, कहां तक पहुंचा अमित शाह का काफिला? ऋषभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के साथ, अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बाहर निकल सकते हैं और आप देख सकते हैं भारी हुजूम लखनऊ एयरपोर्ट पर जमा हुआ है। सड़क के दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और इन बड़े नेताओं के चाहने वाले मौजूद हैं। तमाम जगह जगह फूलों की बारिश की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ। मैडम, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये दौरा? अभी रुक जाइए, अभी आने वाले हैं गृह मंत्री, उसके बाद बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं अनुपम, यहाँ पर स्वाति सिंह खुद अपने समर्थकों के साथ खड़ी हुई हैं। इस क्षेत्र की विधायक भी हैं, योगी सरकार में मंत्री भी हैं, पूरी तैयारी कर रखी है उन्होंने। तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पर मौजूद है, तमाम महिला कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, फूल माला लेके यहाँ पर फूलों का, और बड़ी तैयारी कर रखी है। यहाँ पर अमित शाह को फूल माला पहनाएंगी ये महिलाएं, जो कि सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से स्वाति सिंह जो योगी सरकार में मंत्री हैं, विधायक भी हैं, अपने तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पर जुटी। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त ऋषभ हमें अपडेट दे रहे हैं। वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, झंडे, फूल दिखाई दे रहे हैं। ऋषभ, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो जरा ये बताइए कितना ये दौरा अहम माना जा सकता है 2022 के दंगल से पहले, क्योंकि कैडर के साथ साथ सरकार भी आप ही की है और आपको 2022 के चुनाव में भी जाना है।
अनुपम देखिए, ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जो अंतिम रूपरेखा है उसको तैयार किया जा रहा है। किस तरह से डबल इंजन की सरकार, जिसका उल्लेख बार बार खुद मुख्यमंत्री योगी करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई अपने भाषणों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश को विकास के पायदान पर सबसे आगे लाना है। स्मार्ट सिटीज में जो लखनऊ बहुत तेजी से आगे बढ़ा है उसको आगे बढ़ा, जो हम उनकी विकास की योजनाएं हैं कोरोना के बाद से लेकर के जो पीएम की स्वनिधि रोजगार योजना है उनका किस तरह से यहाँ पे प्रोपोगेशन करना है, किस तरह से हर आदमी तक उसका फायदा पहुँचाना है, किस मुद्दे पर उनको चुनाव लड़ना है, कि विकास के मुद्दे पर हमें लड़ना है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ना है। इन तमाम बातों की रणनीति अब तैयार होनी शुरू हो जाएगी और उसी हिसाब से क्षेत्र में बड़े बड़े नेताओं की रैलियां तय होंगी। तो ये मान के चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम ये 2 दिन होंगे अमित शाह के राजधानी लखनऊ में, जब वो पार्टी के पदाधिकारियों की नब्ज टटोलेंगे, उनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में जमीनी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे हमें आगे चल के 2022 के चुनाव को लड़ना और जीतना होगा। अनुपम। बिल्कुल ऋषभ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि माना यह जा रहा है, सूत्र इस बात की जानकारी भी देते हैं कि कई कैंडिडेट्स के टिकट कटेंगे। ऐसे में इस सब का मैकेनिज्म किस तरीके से तैयार हो, अमित शाह सबके मास्टर माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं, तो इन सब चीजों की बीजेपी को उसका नुकसान भी ना हो, यही सब प्लानिंग होगी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम रणनीतिकार अमित शाह हैं, उत्तर प्रदेश को वो अच्छी तरह समझ रहे हैं। जो यहाँ के प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं, राधा मोहन सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, जिनको उत्तर प्रदेश जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, उनसे वो बातचीत करेंगे। क्षेत्र के हिसाब से बांटा जाएगा कि किस तरह से पश्चिम में हमें लड़ना है, किस तरह से अवध में लड़ना है, किस तरह से रोहिलखंड में लड़ना है, किस तरह से हमें पूर्वांचल में लड़ना है, किस तरह से बुंदेलखंड में लड़ना है। तो जो सूत्र हमें बता रहे, क्षेत्र के हिसाब से रणनीति बनेगी और उसी हिसाब से क्षेत्र के जो नेता हैं, जो जमीनी नेता है, उनको साथ में लिया जाएगा। केंद्रीय नेताओं के साथ उनका तालमेल बनाया जाएगा, बिठाया जाएगा। जो केंद्र सरकार की विकासपरक योजनाएं हैं और योगी सरकार की जो विकासपरक योजनाएं हैं, उनको सामने रख के किस तरह से लड़ना है, कहां पर किसानों की समस्या है जिसको फोकस करके लड़ना है, कहां पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर लड़ना है, कहां पर शिक्षा स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर उन्हें लड़ना है। इस तरह का जो एक आउटलाइन एक स्ट्रक्चर बनना है, ये मान के चलिए इसी 2 दिन में ये आउटलाइन स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अनुपम, क्या माना जाए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हम देख चुके हैं कि भले ही गुटबाजी नहीं हो लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को कुछ फैक्टर्स जरूर आते हैं जब आपकी रूलिंग पार्टी हो, और तो ऐसे में उन सब चीजों का या किसानों के मसलों का असर पार्टी पर न पड़े या वोट बैंक पर न पड़े, इसकी भी कोई स्ट्रेटेजी प्लान हो सकती है। जी बिल्कुल अनुपम, देखिए जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका दूसरा टर्म चल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार का तो ये अभी पहला टर्म ही खत्म हो रहा है, तो ये मान के चलिए जाहिर सी बात है जनता की तमाम उम्मीदें रहती हैं जब केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। ऋषभ, रोकेंगे आपको, अनामिका सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। अनामिका, अमित शाह लखनऊ पहुंच गए, क्या अपडेट आपके पास इस वक्त? अनामिका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अनुपम सवाल दोहराएं अपना। क्या अपडेट है अमित शाह के बारे में? लखनऊ पहुंच गए, अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, जरा बताइए अनामिका। देखिए अनुपम, जिस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूँ, ये डिफेंस ग्राउंड है। डिफेंस एक्सपो यहाँ पर पहली बार लगा था, जिसके बाद इसका नाम रख दिया गया डिफेंस एक्सपो ग्राउंड। अमित शाह की अगर बात की जाए तो अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया कार्यकर्ताओं की ओर से। इसके बाद वो एयरपोर्ट से निकलकर डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर पहुंचने वाले हैं। इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूँ, मेरे सामने 2 मंच दिखाई दे रहे हैं। एक मंच ये है जो मेरे आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, जहां से अमित शाह का संबोधन होगा। अमित शाह के अलावा सरकार के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम जो प्रभारी बनाए गए उत्तर प्रदेश के, वो इस मंच पर मौजूद रहेंगे। लेकिन मेरे ठीक बगल में जो ग्राउंड है, जहां पर एक और मंच बनाया गया है, उस मंच पर भी अमित शाह मौजूद रहेंगे कुछ देर के लिए, क्योंकि वहीं पर उनके इर्द गिर्द आसपास वैन तैयार की गई है सदस्यता अभियान के लिए। सदस्यता अभियान के लिए तैयार की गई वैन को अमित शाह हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना करेंगे जिलों के लिए।
जिलों में जाकर के वो वैन सदस्यता अभियान के लिए काम करेगी, लोगों को बताएगी कि सरकार ने या बीजेपी सरकार की ओर से क्या कामकाज किए गए, इसी आधार पर जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएगी। अब तक अगर बात की जाए तो यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के सदस्य हैं, लेकिन टारगेट ये है कि 2022 के चुनाव से पहले मेरा परिवार भाजपा परिवार की तर्ज पर इस परिवार की संख्या को और बढ़ाया जाए, यानी कि सदस्यता अभियान में तेजी से इजाफा हो। अगर अमित शाह की बात की जाए तो उनको सुनने के लिए इस पूरे के पूरे हॉल में खचाखच लोग भरे हुए हैं। अगर बात की जाए तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से साधु संत भी आए हुए हैं जो बैठे हुए हैं। ठीक पीछे अलग अलग जो विंग है बीजेपी की, वहां के कार्यकर्ता भी मौजूद है, साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता भी मौजूद है जो सुनना चाहती है, जानना चाहती है बीजेपी की चुनावी चढ़क किसे, कि 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी का एजेंडा है क्या, या 2022 के चुनाव को लेकर नए वादे क्या है, नए इरादे क्या है। क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका हमारी संवाददाता और ऋषभ मणि हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए। अमित शाह के दौरे से जुड़ी हर खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मेघालय का एक छोटा सा गांव जो इस राज्य और देश की स्वच्छता का एक मॉडल बन चुका है। परिवर्तन की कहानी लिखी गई स्वच्छ भारत मिशन और वहां के समुदायों के सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन इस गांव में तकनीकी तौर पर ज्यादा सफल न हो के लोगों के बीच स्वच्छता की चेतना को जगाने में कामयाब रहा। तो ये स्वच्छ जल जो है वो कितना जरूरी है ये हम आपको बता रहे हैं। स्वच्छता कितनी जरूरी है जिसके लिए पिछले वक्त में काफी अभियान भी चले हैं और उससे लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई है।